चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्राइंगल। देखिए क्या दिया गया था, बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, मतलब कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर से ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम होना चाहिए था 180 डिग्री, बट ये दिया गया कितना 110 डिग्री। सो वी कैन से हियर दैट दिस एंगल इज 70 डिग्री। ये एंगल कितने होंगे 70 डिग्री। और देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। सो दिस एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये 70 है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 50 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज 50 डिग्री। चलिए देखिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये यहाँ पर x फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देखो दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होंगे इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि अब हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि इन दोनों में से ये तो एक तो मालूम है, लेकिन दूसरा एंगल जो है वो नहीं मालूम है। सो अब हम लोग को क्या करना होगा, दूसरा एंगल को फाइंड आउट करना होगा। सो दिस वो सबसे पहले ये एंगल जो है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल, ये जो लिखा गया है ये इस ट्रायंगल के लिए मैं बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि ये जो एंगल होंगे दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये बाहर वाला जो होगा इन दोनों का सम मतलब 70 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स हियर इज 120 डिग्री। नाउ अब देखो यहाँ पर कहाँ एक्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो ये कैसे आएगा? तो देखो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो ये 115 है, तो ये एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखोगे तो बी सी के साइड को डी तक बढ़ाया गया। सो दिस एंगल, ये वाला एंगल जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो होगा वो 55 डिग्री होगा, ताकि दोनों को ऐड करने पर 100 है ना आ जाए आपका 115 डिग्री। सो दिस एंगल इज 55 डिग्री। नाउ इस फिगर में देखा जाए तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ x लिखा गया है। एक्चुअली देखो जब z का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एंगल इक्वल होता है। आप देख सकते हो a से b चल, या तो b से आप a चले जाओ, a से d जाओ, d से c जाओ, तो ये बनेंगे, ये देखो 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अल्टरनेट एंगल। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। चलो आप देखो ये 60 है, ये 45 है, तो 60 प्लस 45 जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, लिख सकते हो 105 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू होगा 75 डिग्री। चलिए अब देखा जाए फिफ्थ नंबर में क्या बोला गया था, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देखो सबसे बात ये देखो देखिए ये देखो ये कितने दिए गए 40 डिग्री, और ये देगा 90 डिग्री। तो सबसे बात ये इस ट्रायंगल में आप देखो ए बी सी ट्रायंगल में सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये देखो 90 है प्लस 40 दैट इज 130, मतलब ये वाला एंगल होगा 50 डिग्री। चलिए अब ये 50 है, तब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BED सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो ये 100 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 150, यानी कि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए देखिए अब इस वाला फोटो में देखा जाए 6 नंबर में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 75 लिखा गया है, 110, 65 और ये, तो देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब 75 और 65 को आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 140, यानी कि ये जो एंगल है ये इसका वैल्यू होगा 40। तो अगर ये 40 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितने होंगे 40। सो अब देखो इस ट्रायंगल ECD में, इन ट्रायंगल ECD सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तब देखो ये 110 है, ये 40 है, यानी कि 150 हो चुका है, तो इसलिए x का वैल्यू होगा 30 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16।